हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम में स्वागत है आप सभी का एग्जाम इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सेप्ट फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नेफिड एक रिक्रूटमेंट लेकर आया है, और ये रिक्रूटमेंट हम कह सकते हैं काफी अच्छी रिक्रूटमेंट है। सीनियर एनालिस्ट की पोजीशन पे ये रिक्रूटमेंट ये लेकर आए हैं, और हम अभी यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे। नोटिफिकेशन में क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ओके, सो बढ़ते हैं आगे नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले तो ये कि नेफिड एनालिस्ट ग्रेड पोजीशन लेकर आया है, और ये फुल टर्म है, रेगुलर बेसिस है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाली नहीं है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 26 ऑफ मार्च 2025 से ये स्टार्ट होगा, और जो इसमें लास्ट डेट है वो 19 ऑफ मई है, और मई और जून में ही इसका एग्जामिनेशन भी होगा। आप देखेंगे अभी यहाँ पे ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, अभी दूसरा नोटिफिकेशन आ गया है। आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा है। एनालिस्ट ग्रेड पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो एक बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है। और जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं उनको ज्वाइन करने की, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है नेफिड क्या है अंडर द आरबीआई। अगर आप देखेंगे ये एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बाय द आरबीआई, एंड बैंक इज पॉइज्ड टू प्ले एक्सट्रीमली क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग इन द नेशन। ओके, तो एनालिस्ट ग्रेड पे ये पोजीशन है। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये हमने बात कर ही ली है, और एग्जामिनेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत क्विक यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है, तो ये डेफिनेटली अच्छा है। कम टाइम में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट बहुत जल्दी यहाँ पे सिक्योर होता है। यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है सारी ही एलिजिबिलिटी जो 31 ऑफ मार्च 2025 रखी हुई है, तो मतलब इस डेट तक आपके पास डिग्री एज वगैरह आपकी होनी चाहिए। अब वो क्या है उससे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रीम में यहाँ पे वैकेंसीज हैं। लेंडिंग ऑपरेशंस में आप देखेंगे टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 31 है, तो सबसे ज्यादा लैंडिंग एंड ऑपरेशंस में है। फिर एचआर में है 2 वैकेंसीज, अकाउंट्स में 3 वैकेंसीज है, इन 1 वैकेंसी इन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी, लीगल में 2 वैकेंसीज है, आईटी में 7 वैकेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन में एक है, रिस्क मैनेजमेंट में 9 वैकेंसीज है, और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पार्टनरशिप में 7 है, कंप्लायंस में 2 है, और इंटरनल ऑडिट में 1 वैकेंसी। टोटल 66 वैकेंसीज है, तो काफी हम कह सकते हैं कि इस बार एक अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज ये लेकर आए हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा मौका डेफिनेटली है। ओके, और इसके अलावा बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी हैं, आप उनको देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे। कट ऑफ डेट मैं आपको बता चुका हूँ कि 31 ऑफ मार्च 2025 तक आपका सारी एलिजिबिलिटी वगैरह होनी चाहिए। जो यहाँ पे मैक्सिमम एज रखी गई है 32 ईयर रखी गई है, तो ये काफी बड़ा बेनिफिट है। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि वो मैक्सिमम एज 30 ईयर रखते हैं, तो यहाँ पे 32 है, तो एक बेनिफिट ये है। देन अगर अगर हम कुछ स्पेसिफिक पोस्ट की बात करें, लैंडिंग ऑपरेशंस में कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस बैंकिंग और फाइनेंस, ये थोड़ा बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो किससे रिलेटेड, फाइनेंस और बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। एमबीए है तो भी चलेगा, आईसीडब्ल्यूएस, सीए, सीएफए, सीएमए वगैरह ये सब कुछ चलेगा। और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो प्रिफर्ड रहेगा। अदरवाइज ऐसा कोई कंपलसरी यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली एचआर की पोजीशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पे इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन का क्लॉज हर किसी में रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी में भी आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड डिप्लोमा इन द स्पेशलाइजेशन इन द फाइनेंस इन द फॉरेक्स, या फिर एमबीए तो आरसीडब्ल्यूए। आईटी एंड ऑपरेशंस में यहाँ पे देखेंगे फुल टाइम बीटेक, बीई, एमटेक, एमसीए एंड कंप्यूटर साइंस वगैरह है, तो आपका यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे कि ये केवल एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे बीटेक एलिजिबल है। ओके, देन इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड डिप्लोमा अगेन। ओके, और अकाउंट्स में आप देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन फाइनेंस एंड बैंकिंग। तो अगेन ये सारी की सारी चीजें कैसी हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। रिस्क मैनेजमेंट में तो खैर अगेन ये बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई हैं। सो आप देख सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि आप किस में प्रिपेयर करना चाहते हैं। ओके, देन ये फुल टाइम होनी चाहिए। बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे दी है 800 रुपीज प्लस टैक्सेस, और बाकी कैटेगरीज के 100 रुपीज ये फीस रहने वाली है। ओके, अब आ जाता है एग्जामिनेशन पैटर्न में, सिलेक्शन कैसे होगा और ये स्ट्रक्चर का एग्जामिनेशन क्या है। तो यहाँ पे एक एग्जामिनेशन होगा जिसमें रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 मार्क्स होंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, डीए या फिर डीआई 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, तो ये 40 मार्क्स का रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल नॉलेज देखेंगे तो वहाँ पे 40 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। वहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने वेटेज 1.5 का दिया हुआ है। और यहाँ पे जो टोटल अगर आप देखेंगे 80 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स हैं। और टोटल टाइम आप देखेंगे सेक्शनल है, ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है, 30 30 मिनट दोनों के लिए दिए जा रहे हैं।
वन 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वो भी आपको देखना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ओके, सो इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, एंड देन उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन। ओके, सो ये थोड़ा सा आपको देखना है कि इस टाइप से यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। अब इसके बाद अगर हम आगे आए तो बाकी आप देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म फिल करना है ऑन दिस इज अगेन नोट, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, वही सारी यहाँ पे चीजें हैं एंड नथिंग एल्स। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्योंकि ये एनालिस्ट पोस्ट पे इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया हुआ है जो ऑलरेडी एक्टिव है वो सीनियर एनालिस्ट पे, तो उसकी थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे आपके लिए जो एग्जामिनेशन है वहाँ पे जो मेन है वो प्रोफेशनल नॉलेज डेफिनेटली होता है, बट ओवरऑल क्योंकि टोटल ही स्कोर आपको दोनों में देखना है तो इसलिए दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश भी, और साथ ही साथ प्रोफेशनल नॉलेज भी, इसको आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारे पास मिल जाएंगे, एग्जाम की वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी एग्जाम से काफी सिलेक्शन रहे थे, अकाउंट्स में भी, लैंडिंग ऑपरेशंस में भी, जनरल में भी, तो आप देख सकते हैं। So NABARD, XMB is the only platform which is providing quality content for these specific finance related course. So you can check our courses also, and previous year paper और mock test भी आपको मिल जाएंगे. So this is all for this NFED position है। कोई भी doubt, query, question के लिए you can connect us. Thank you for watching this video and have a great day ahead.